प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष कुंडली पढ़ना सीखे में। जैसे कि आपका टॉपिक हमने लिया है कुंडली देखने से पहले जाने जरूरी बातें। तो वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो हमें कुंडली में किसी भी ग्रह को रिजल्ट देखने के लिए ज़रूरी होंगी, वो आज हम बात करते हैं। जैसे मैंने पहले आपको समझाया है, ये क्रम हमें याद रखना है राशियों का। राशियों को नंबर दिए हुए हैं, इसी क्रम में ये नंबर राशियों के हैं और यही नंबर इधर ग्रहों को भी दिए हुए हैं। कहीं 8 नंबर लिखा हुआ है मान लीजिए, तो वो वृश्चिक राशि है, वहाँ ग्रह कौन सा है उस राशि का, मंगल है। ये हमें याद रखना है। और बाकी पिछले वीडियो देखकर आपको ऊपर आई का बटन आ रहा है, इसे दबा के आप मेरे पिछले वीडियो में भी जा सकते हैं। वहाँ से आपको और जानकारी मिल जाएगी ग्रहों के बारे में। अब हम ग्रहों की अगली बात करते हैं, ग्रहों की दृष्टि। ये भी जरूरी है। हम लोग सभी जानते हैं कि हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है। सभी ग्रहों के आगे 7 नंबर लिखा हुआ है, सूर्य के आगे भी, चंद्र के आगे भी। मंगल के आगे लिखा हुआ है 7 4 8, यानी इसे 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। चौथी दृष्टि भी है इसकी, 7वीं भी है और 8वीं भी है। बुध की 7वीं हो गई। बृहस्पति के आगे लिखा हुआ है 7 5 9, यानी कि 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, इसे भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। शुक्र के आगे लिखा हुआ है 7। शनि के आगे फिर 3 दृष्टियां आ गई, 7वीं दृष्टि, तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि। कुल मिला के 3 ऐसे ग्रह हैं जिन्हें दृष्टियां 3 3 प्राप्त हैं। बाकी सारे ग्रहों को हर ग्रह अपने को 7वीं दृष्टि से देखता है। अब मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ कैसे। जैसे हम आते हैं इस उदाहरण की कुंडली में, घर वही रहेंगे, पहला घर दूसरा घर जैसे आप लिखा हुआ है, ठीक। अब हम बात करते हैं दृष्टि की। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं उदाहरण के लिए मंगल। ये मंगल लिखा हुआ है। मंगल किसी भी कुंडली में कहीं भी बैठा हो, तो जैसे यहाँ बैठा है इस समय, यहाँ ये कर्म के भाव में 10वें घर में बैठा हुआ है, ये 10वां घर 10वें घर में बैठा हुआ है। अब यहाँ से इसकी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, चौथी दृष्टि और 8वीं दृष्टि देखिए। मंगल 7वीं, चौथी और 8वीं। तो मंगल से गिनना शुरू करेंगे हम, जहाँ भी बैठा हो जिस घर में, उसी घर से गिनना शुरू करेंगे और इसी तरह से गिनेंगे 1 2 3 4, यानी चौथी दृष्टि। सबसे पहली दृष्टि चौथी दृष्टि। चौथी दृष्टि किस पे? मंगल की शुक्र पे भी है और लग्न पे भी दृष्टि है, यानी कि ये लग्न पे दृष्टि, मंगल की दृष्टि लग्न पे भी आएगी और शुक्र पे भी है। तो चौथी दृष्टि ये हो गई। अब इस यहाँ से गिनेंगे 4 5 6 7। हर राशि अपने 7वीं दृष्टि, हर हर ग्रह को पता है कि 7वीं दृष्टि उसके पास है। तो ये माता के सुख घर को, मंगल की दृष्टि 7वीं दृष्टि सुख के घर पे आई। अब आती है 8वीं दृष्टि। तो 8वीं दृष्टि आई यहाँ पर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मंगल की तीसरी दृष्टि पड़ रही है पुत्र के घर को पे, पुत्रेश यानी पंचमेश पे, 5वां घर, 5वें घर पे पड़ रही है, ठीक है। इस तरह से हम दृष्टियाँ देखते हैं कि कौन सी दृष्टि हमारी कहाँ लग रही है। अब पीछे आते हैं हम। हर ग्रह को 7वीं दृष्टि मिली है, मंगल को चौथी 8वीं एक्स्ट्रा मिली है, बृहस्पति को 5वीं 9वीं एक्स्ट्रा मिली हुई है, 7वीं तो है ही, शनि को 3 और 10 मिली हुई है। ये आप नोट कर लीजिए। ये तो ग्रहों के बारे में जानकारी हो गई, कुछ पिछले वीडियो में था और ये है। अब हमने राशियों के बारे में, हमें अगर किसी भी ग्रह का, जैसे मान लीजिए चंद्र का, चंद्र यहाँ चौथे घर में बैठा है, इसके रिजल्ट हमें जानने हैं। तो ये चौथे घर में बैठा हुआ चंद्र अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग फल देगा। चलिए पहले हम उसके लिए हमें जरूरी चीज़ें जाननी है, वो चीज़ें हम जान लेते हैं। जैसे हमें पता होना चाहिए कौन सी राशि में बैठा है वो राशि पुरुष है या स्त्री है। राशियों के लिंग, ये आपने देखी पुरुष राशियां और ये देखी आपने स्त्री राशियां। तो पुरुष राशि होती है मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। स्त्री राशि होती है वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। ये आप नोट कर लीजिए, ये आगे काम आएगा। मैं उदाहरण से आपको पूरी तरह समझाऊंगा कि किसी भी ग्रह को
हम उसका रिजल्ट निकालने के लिए हमें ज़रूरी हैं ये सारी चीज़ें। अब जैसे राशियों के लक्षण, 3 तरह के लक्षण होते हैं। एक तो चर राशि होती है, एक स्थिर स्वभाव की राशि होती है, स्थिर स्वभाव होता है, एक द्वि स्वभाव, 2 स्वभाव होते हैं उसके। अब चर राशियों में कौन कौन सी राशियाँ आती हैं? मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये राशियां चर राशियां हैं। अब स्थिर राशियों में कौन कौन सी आती हैं? वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। अब आते हैं द्वि स्वभाव, जिनके 2 स्वभाव होते हैं। द्वि स्वभाव राशि मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। अगली हमें क्या चीज़ जाननी चाहिए? हमें जाननी चाहिए राशियों के तत्व। अग्नि तत्व की है, पृथ्वी, वायु, जल तत्व, ये 4 तत्व हैं। हमने देखा कि अग्नि तत्व के आगे लिखा है मेष, सिंह, धनु, ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। पृथ्वी तत्व की राशि कौन सी हैं? वृष, कन्या, मकर। वायु तत्व की कौन सी राशि हैं? मिथुन, तुला, कुंभ। जल तत्व की कौन सी राशि हैं? कर्क, वृश्चिक और मीन। ये तत्व आ गए। अब ये कहाँ यूज होनी है ये सारी चीजें? अब वो उदाहरण से समझिए। जैसे प्रस्तुत उदाहरण में हम कोई भी एक ग्रह ले लेते हैं और उसको फलित करते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं ये बुध यहाँ हमारे 10वें घर में बैठा है, कर्म के घर में बैठा है। तो अब इसका क्या फल होगा? बुध से क्या बनेगा व्यक्ति? बुध से अध्यापक भी बनता है, बुध से पत्रकार भी बनता है, लेखक भी बनता है, बुध से व्यवसायी भी बनता है। हम क्या कहें, क्या बनेगा? नहीं पता ना? देखिए, अब हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बुध यदि 10वें घर में अग्नि तत्व राशि में हो तो जातक गणितज्ञ, अकाउंटेंट, गणित का अध्यापक होता है। यदि वायु तत्व राशि में हो तो डाक तार विभाग, लोक निर्माण विभाग में होता है, वो नौकरी करता है उसमें। और अगर पृथ्वी तत्व राशि में हो तो जातक व्यापारी, कमीशन एजेंट या सेल्समैन होता है। और अगर यही जल तत्व राशि हो तो जल तत्व राशि में जातक लेखक होता है, पत्रकार होता है, प्रकाशक होता है। आया समझ में? नहीं आया ना? दोबारा सुनिए, समझिए। ये 10वां घर, 10वें में बुध, शास्त्रों में जो लिखा वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है, यानी 12 नंबर किसको बताया था? मैंने आपको क्रम बताया था। 12वें नंबर पे कौन सी राशि आती है? यहाँ राशि कौन सी बैठी हुई है? मीन राशि, यानी ये मीन राशि का बुध है। मीन राशि का बुध है। देखिए मीन राशि कैसी राशि है? जल तत्व की राशि। मीन राशि जल तत्व की राशि है, तो हमें रिजल्ट जल तत्व की राशि वाले देखने हैं। मैंने बताया आपको कि उदाहरण में बुध, मीन, 12 नंबर मीन राशि। अब मीन राशि में है तो मीन राशि जल तत्व राशि है। ये व्यक्ति को लेखक, प्रकाशक या पत्रकार बनाएगा। यानी ये जिस व्यक्ति की कुंडली है वो लेखक, प्रकाशक या पत्रकार होगा, अध्यापक नहीं होगा। अगर यहाँ 12 की जगह 1 नंबर होता तो 1 नंबर मेष राशि किस में है? अग्नि तत्व में है। अग्नि तत्व की राशि होती है अगर मेष, देखिए आप, मेष राशि अग्नि तत्व की राशि। अगर ये हमारी 1 नंबर यहाँ होता तो ये व्यक्ति अध्यापक होता, अकाउंटेंट होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मीन राशि है तो ये लेखक, पत्रकार, प्रकाशक होगा। अब दूसरा हमें ये देखना है, ठीक है, ये होगा, कैसा होगा? पत्रकार होगा, लेखक होगा या प्रकाशक होगा, कितना बड़ा होगा, कितनी प्रसिद्धि होगी उसमें? तो ये देखने के लिए हम देखते हैं, देखिए बुध की परसेंटेज, अंश कितने अंश पे है, बुध हमारा कितना बली है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। ऊपर आ रहे आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि बुध हमारा कमज़ोर है या मजबूत है। मेरे वीडियो में आप देखिएगा, मैंने पहले समझाया है। तो ये यहाँ पे 5 अंश पे है, 5 अंश पे है, इसका मतलब ये कमज़ोर है, बाल्यावस्था में है अपने। ये बुध जब बाल्यावस्था में होगा तो ठीक है, लेखक होगा या पत्रकार होगा, छोटा मोटा होगा। प्रसिद्ध पत्रकार होने के लिए यहाँ बुध के आगे 17, 18 या 20 डिग्री होती, यहाँ अंश 20 अंश का होता तो बहुत प्रसिद्ध पत्रकार होता, प्रसिद्ध लेखक होता,
ठीक है। तो उदाहरण से अब आप समझे कि हमें कहाँ ज़रूरत है। भाई जल तत्व है, पत्रकार हो गया, इसी प्रकार आप ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। ग्रहों की दृष्टि आज हमने बात की। ग्रहों की, सारे ग्रहों की दृष्टि होती है 7वीं। मंगल को 4-8 अलग से मिली हुई हैं, बृहस्पति को 5-9 अलग से मिली हुई हैं, शनि को 3-10 अलग से मिली हुई हैं। ठीक है। राशियों के लिंग, पुरुष राशि कौन सी हैं ये नोट कर लीजिए, स्त्री राशि कौन सी हैं ये नोट कर लीजिए, क्योंकि पुरुष पुरुष राशि में होगा कोई भी ग्रह अलग रिजल्ट देगा, स्त्री में होगा अलग रिजल्ट देगा, चर राशि में होगा अलग रिजल्ट देगा, द्वि स्वभाव में होगा अलग रिजल्ट देगा, स्थिर में होगा अलग रिजल्ट आएगा। ये आने वाले वीडियो में सब चीज़ें काम में आपको आएंगी। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, ये सारी चीज़ें आप नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो में जब मैं आपको समझाऊंगा कि कौन से ग्रह से हम कैसा रिजल्ट निकलता है, हमारे शास्त्रों में लिखे हुए, ज्योतिष शास्त्र में लिखे हुए को अगर हमें समझना है तो हमें ये जानकारी ज़रूरी है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। अगले वीडियो में हम ग्रहों को फलित करना सिखाएंगे। धन्यवाद।